रीवा रियासत की शान रहे किले के दरवाजे अब खंडहर में बदलते जा रहे हैं। मछरिया दरवाजा, जहां से रोज हजारों लोग गुजरते हैं, आज हादसे का खुला न्योता बन चुका है। ऊपर से गिरते पत्थर और झड़ता प्लास्टर किसी भी वक्त बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकता है। मछरिया और पुतुरिया दरवाजा, जो वार्ड 36 और 37 की पहचान भी है, पूरी तरह जर्जर हालत में है। स्थानीय लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पूर्व पार्षद छत्तीस खनलाल खंडेलवाल ने पत्राचार कर मरम्मत की मांग उठाई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही। वहीं पूर्व पार्षद वार्ड 37 प्रकाश सोनी ने भी साफ कहा, शिकायतें हुई, आश्वासन मिले, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही रास्ता हजारों श्रद्धालुओं को हजार नेत्रधारी बाबा महामृत्युंजय तक ले जाता है और हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल सिर्फ विरासत का नहीं, लोगों की जान का है। क्या प्रशासन किसी बड़ी मौत का इंतजार कर रहा है या फिर हादसे के बाद ही जागेगा सिस्टम? ये काफ़ी दिनों से मैं इसका मांग कर रहा था कि ऊपर ये जर्जर हो गया है और गिर रहा है। जैसा कि अगर आप दिखा सकें तो ऊपर गिरा हुआ, ये साइड में भी पूरा एक तरह से जर्रा खाया हुआ है। इसके बैक साइड में, उधर साइड में भी देखिए तो पूरी तरह से डैमेज है। इसका निश्चित रूप से रिपेयरिंग मांगता है। नीचे का पूरा स्ट्रक्चर अभी अच्छा है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जरूर ये ख़त्म हो गया, तो जिसका मरम्मत के लिए मैं लगातार कमिश्नर को लिखा हूँ, लेटर लिखा हूँ। यहाँ पर 2 साल पहले शिविर भी लगा था। शिविर में मैंने दिखलाया, इंजीनियरों को बोला कि एस्टीमेट बनाइए। उसके बाद उसी लेटर के आधार पे मुझे इसमें कार्य प्रगति है ऐसा करके लेटर दिया गया। और एक और स्कूल है जो जर्जर था, जिसको मैंने कहा था कि इसको गिरा दिया जाए, तो उसे भी पूर्ण हो गया कार्य करके हमको लेटर दिया गया। तो इस तरह से काम नगर निगम करती है कि कोई आवश्यक। कल यहाँ पर कृष्ण कुमार वर्मा और सीताराम वर्मा, ये दोनों यहीं पर खड़े थे और भगवान महामृत्युंजय की कृपा थी कि वो पत्थर इनके ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो 2 हत्याएं कल हो जाती और कुछ भी हो सकता था। यहाँ से बड़े बड़े वीआईपी लोग निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, और ये जर्जर दरवाजा है, किसी के ऊपर कभी भी गिर सकता है। तो निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है नगर निगम की। निश्चित रूप से इसको तत्काल इसका मरम्मत किया जाना चाहिए और उसको अच्छे स्वरूप में लाना चाहिए। और ये ऐतिहासिक मछरिया दरवाज़ा इसको बोलते हैं, जो किला का ये मुख्य द्वार के रूप में काम करता है यहाँ पर। इसका निश्चित रूप से जल्द से जल्द मरम्मत की जानी चाहिए। अभी नगर निगम कर्मचारी आए थे, कल थोड़ा सा गिरा है, मैंने लिखा था, उसी को देख के ये आए हैं, हमसे संपर्क भी किए थे। लेकिन ये चीज़ तो मैं 3 साल से 4 साल से उनसे कह रहा हूँ, लेटर लिख लिख के दे रहा हूँ, तब इनके समझ में क्यों नहीं आया? आए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसको सुध लिया है, बना दें, बड़ी अच्छी बात है। ये जनहानि भी हो सकती है इसमें कोई भी प्रकार का, और ये खूबसूरत एक ऐतिहासिक जगह भी है, दरवाज़ा भी है, बन जाए, बहुत अच्छी बात है। कल एक बड़ा हादसा निश्चित रूप से भगवान महामृत्युंजय की कृपा थी, बिल्कुल वो बच गए। आप देखिए ये टीना के ऊपर गिरा है, यहीं पे वो खड़े थे, टीना चपक गया है। तो निश्चित रूप से कृपा थी भगवान महामृत्युंजय की। मैं तो उन्हीं के ऊपर मानता हूँ, ये सब उन्हीं के कृपा से यहाँ पे सब चल रहा है, बाकी तो भगवान मालिक है सब। बाढ़ के नागरिकों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से गेट गिरने की सूचना आई। मैंने तत्काल नगर निगम प्रशासन को सूचना दी कि ये हमारा ऐतिहासिक और हमारी आन बान शान का प्रतीक है मछरिया दरवाज़ा। और कल जैसे ही हमने अधिकारियों को सूचना दी, तत्काल यहाँ पे एसडीओ इंजीनियर आके इस गेट का मुआयना कर गए हैं। और आज से ही इस गेट में ऊपर जो बहुत पुराना गेट हो चुका है, वो जो कि चूना सुर्खी से बना हुआ था, मैंने कहा है कि इसको आप तत्काल रेनोवेट करें और गेट को वही मूर्त रूप दे जो मूर्त रूप जब गेट का निर्माण किया गया था। हमें वही मछरिया दरवाज़ा चाहिए जो कि पहले था, और उसका जो स्वरूप अब बने सेम वही रहे जो पहले था। और तत्काल अधिकारियों ने उस बात को माना। कमिश्नर साहब से चर्चा हुई है और जल्द से जल्द ये जो जनहानि वाली स्थिति गेट के ऊपर बनी हुई थी, वो उसका समाधान
तत्काल हो रहा है। कल गेट का कुछ हिस्सा भी गिरा, भला कोई था नहीं। हाँ, ये है। कल मैंने बताया ना कि व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे फ़ोटोज़ भी आए थे, मुझे जानकारी भी दी गई वार्ड की जनता के द्वारा कि गेट का जो बावा हिस्सा है उसमें से वो कुछ पत्थर वगैरह ऊपर से गिरे थे, जिसे किसी को हानि नहीं हुई है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए तत्काल प्रशासन से इन बातों को प्रशासन की जानकारी में रखा गया और नगर निगम प्रशासन तत्काल उसको अपने अमले में लेकर और उस गेट के रेनोवेशन के लिए आज अधिकारियों को सुबह भेजा था और अभी मेरी अधिकारियों से बात हुई है, वो तत्काल इसमें काम लगाएंगे और जल्द से जल्द ये गेट फिर से उसी स्वरूप में आएगा जैसे ये पहले बना हुआ था। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रकाश सोनी है। इस वार्ड से मैं पूर्व पार्षद था और वार्ड 36-37 की जनता जो है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करे, इसलिए तत्काल इसमें कार्य की ज़रूरत है।